हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 5 वेक्टर, और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए आज हम लोग करने वाले स्टार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। इसके लिए बोर्ड पे लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा स्पेस की कमी होगी, इसके लिए मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में रीड करके सुनाऊंगा, और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ध्यान रखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे क्या रहता है थियोरेटिकल चीजें लिखी रहती है, उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से रीड करो। ओके, क्योंकि जब तक उसको रीड नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं। भले से मैंने आपको करा दिया, आपने इसको देख लिया, समझ गया, नो डाउट, बट आफ्टर सम टाइम या तो आफ्टर सम डेज जब आप उसको वापस से देखोगे तो लगे अरे क्या है, ये तो नया दिख रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो, एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट रीड करके डायग्राम बना के उसको सॉल्व करते हो, तो आप उसको बहुत कम है कि चांसेस भूलोगे। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए थियोरेटिकल, उसको क्या कीजिए, पहले अच्छे से 2-3 बार रीड करो, उसको फिर अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसको सॉल्यूशन चालू करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोलता है, डी एंड ई डिवाइड्स BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively। मतलब क्या बोल रहा है, कोई तो एक ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या है, कोई तो एक क्या है, ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई तो एक क्या है, ट्रायंगल है, और उसका नाम क्या दिया है, ABC। तो हो गया आपका ABC, पहला काम। ट्रायंगल ABC में क्या बोल रहा है, देखिए 2 पॉइंट है D एंड E, डी डिवाइड कर BC, देखो D एंड E, BC की इधर यहाँ पे D और यहाँ पे E, 2 बोल रहा है। ध्यान से यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, D एंड E डिवाइड साइड BC एंड CA। देखो जो D है, अच्छा यहाँ पे आना है D एंड E, तो D डिवाइड्स कर रहा है BC को और E डिवाइड्स कर रहा है CA को। ओके, इन द रेशियो 2:3, दोनों का रेशियो 2:3, यहाँ पे भी क्या जाएगा 2:3, दोनों का रेशियो दिया है 2:3, 2:3। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा इधर लिखता हूँ, यहाँ पे 2:3 ताकि हमको स्पेस मिले। ये इस टू यहाँ, ये हो गया। वापस में पढ़ रहा हूँ, देखियो पॉइंट D एंड E डिवाइड साइड BC एंड CA ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। मींस जो आपका D है साइड BC को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, एंड जो पॉइंट आपका E है वो किसको, CA को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन AD एंड BE। हमको क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन AD, तो A से D को मिला देते हैं, ये हो गया AD, और B से E को मिला देते हैं, ये हो गया BE। ओके, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज मैं इसको सपोज कर लेता हूँ दैट इज M। ओके, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले तो ये फाइंड करना है, पहला काम। और दूसरा क्या बोला है, उसके बाद बोला है एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट्स डिवाइड AD एंड BE। मतलब और एक चीज बोल रहा है कि भैया जो ये है ना, ये जो AD है और B, इनको किस रेशियो में, ये और इनका किस रेशियो में क्या करें, इनको डिवाइड करा है। देखो BE क्या है, यहाँ पे देखो BM और ME, इनका हमको वैल्यू निकालना मीन्स रेशियो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई तो एक ट्रायंगल है। ओके, और जो पॉइंट D है BC को क्या कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो 2:3। और एक और पॉइंट है दैट इज E, वो क्या कर रहा है, CA को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इंटरनली एट अ पॉइंट इन द रेशियो 2:3। फिर हमको क्वेश्चन पूछा है कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इसका। ओके, फिर दूसरा पूछा है कि जो BE हो और ED दोनों बीच रेशियो में क्या कर रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का रेशियो भी हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो जो चीजें दिया हमको वो काम करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AB
सी। ओके, तो ए बार, बी बार, सी बार, डी बार एंड एम बार बी द क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी एंड एम रिस्पेक्टिवली। ओके, ये चीज हमने सपोज कर लिया है, लेट ले लेते हैं, पहला काम हो गया। और हमको क्या बोल के दिया, हमको बोल के दिया है कि पॉइंट डी एंड ई, ओके, क्वेश्चन ध्यान से क्या हमको बोल के दिया है कि पॉइंट डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी, तो लिखते हैं पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट डी एंड ई डिवाइड्स साइड बी सी एंड बी सी, और क्या लिया है देखिए ध्यान से, नाम सेम लेना है, बी सी एंड सी ए इन द रेशियो, इसमें 2:3 में। ओके, ये हो गया है, इतना काम हमको दिया है। फिर जब ये डिवाइड्स कर रहा है रेशियो में, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि हमको और कुछ दिया ही नहीं ना, हमको 2 ही हिंट दिया है कि जो ये पॉइंट डी है इनको बीसी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और उनका रेशियो दिया है, ई है इनको डिवाइड कर रहा है, इनका रेशियो दिया। और ओके, और इन दोनों से हमको फाइंड करना है इस तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल के लिए, फॉर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला नहीं इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो आप अपने ऊपर से मतलब जिस तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो हम इंटरनली ले लेते हैं ना, क्योंकि उसमें प्लस नहीं रहता है, माइनस नहीं रहता है। ओके, तो चलो इंटरनल में क्या आता है हमारा फॉर्मूला, क्या यहाँ पे डी है, तो जाएगा डी बार इज इक्वल टू सी एम इंटू सी बार प्लस का सी और फिर बी प्लस का बी इंटू एन अपॉन में एम प्लस एन। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं देखिए ये डी बार हो गया आपका, एम का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 सी बार प्लस का बी का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना दिया, 3 बी बार अपॉन में कितना दिया, 2 प्लस का 3, तो डी बार इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, 2 सी बार प्लस का 3 बी बार अपॉन में 2 और 3 कितना था 5 इधर क्या है डिवीजन, इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 डी बार इज इक्वल टू 2 सी बार प्लस का 3 बी बार। ओके, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ दूसरा, ये तो इसके लिए, अब इसके लिए आते हैं ए बार के लिए, हो जाएगा एम, ये ना देखिए क्या नाम दिया है, ध्यान से देखिए, नाम देखिए, हाँ नाम दिया है सी ए, यानी कि ए माइनस सी, ए बार प्लस का एन सी बार अपन में हो जाएगा एम प्लस एन। ओके, तो हो जाएगा 2 ए बार प्लस का 3 सी बार अपॉन में 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 2 ए बार प्लस का 3 सी बार अपॉन में 2 3 5 हो गया, यहाँ पे ई बार है इसको इधर ले लेंगे, हो जाएगा 5 टाइम्स ई बार इज इक्वल टू 2 ए बार प्लस का 3 सी बार। ओके, ये 2 चीज हो गया। अब देखिए एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, अभी इधर पे देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भैया इनका रेशियो क्या है। जब हम इस फॉर्म में लाएंगे, देखिए हमको एडी का रेशियो फाइंड करना है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एडी का रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका एम आएगा ना, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले डी आएगा, डी बार एम प्लस ए बार एन अपॉन में एम प्लस एन, ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। अब इसके लिए आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एम बार इज इक्वल टू बी ई है ना, तो ई बार एम प्लस बी बार एन अपॉन में एम प्लस एन। अगर मैं इनको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लेके आ जाऊं, ओके, किसी भी तरीके से इस फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कुछ रहेगा, n का वैल्यू कुछ रहेगा, यहाँ पे भी m का कुछ रहेगा, n का कुछ रहेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इससे डायरेक्टली कंपेयर करके m और n का सॉरी इनसे डायरेक्टली कंपेयर करके m और n का क्या करूंगा, मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो इनको किसी भी तरीके से, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके, किसी भी तरीके से सॉल्व करके आपको इस फॉर्म में लाना है। ओके, हमारा जो मेन टारगेट है इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैं देता हूँ, दैट इज 2 देता हूँ। ओके, अब इस फॉर्म में लाने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ए और डी है, यहाँ पे बी और ई है। ओके, तो हमको काम किस लिए चाहिए, ए डी और बी और ई, इतना ही हमको चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 5d इज इक्वल टू 2c प्लस का 3b है, और 5 इज इक्वल टू 2a प्लस का 3c
सी है, तो हमको यहाँ पे सी का जरूरत नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे सी है क्या, नहीं है, तो सी को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखिए जब भी इस तरीके के दो इक्वेशंस रहते थे तो हम लोग टेंथ में क्या करते थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। एक करता था तो दूसरे का वैल्यू मिलता था, दूसरा करता था तो पहले का वैल्यू मिलता था। तो उसी मेथड को फॉलो करना है। तो उस मेथड के लिए क्या होता था, किसी न किसी वैल्यू को सेम होना पड़ता था। बट यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 3c है, कुछ भी कॉमन है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन लाएंगे, बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में कितना, देखो ये 3 है, 3 2 6, 2 3 6, तो 6 लाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में, एंड 2 इन इक्वेशन 2 में। देखिए 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 6 हो जाएगा, और जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 जो है 6 हो जाएगा। चलो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन, ध्यान से देखिए, इसमें पहले मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा, इसमें किसने करे, 3 से करे ना, देखिए यहाँ पे क्या 3 से करे इक्वेशन 1 में, तो 5 3 15 डी बार इज इक्वल टू 3 2 6 सी बार प्लस का 3 3 9 बी बार। ओके, फिर यहाँ पे आ जाते हैं इसके लिए, यहाँ पे 2 से करें तो 5 2 10 ई बार, 10 ई बार इज इक्वल टू, और 2 2 4 ए बार प्लस का, और यहाँ पे क्या होगा 3 2 6 सी बार। ओके, ये दो इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ओके, अब मुझे कैंसिल करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, कैंसिल करना क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए एकदम। देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल करके ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ, माइनस। जब मैं माइनस करता हूँ तो देखिए ये माइनस हो गया, ए प्लस का माइनस, ए प्लस का माइनस हो गया। ओके, तो देखिए ये 6c माइनस है और 6c प्लस से कैंसिल हो गया, बाकी जैसा उसको एज इट इज लिख देते। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि हम इसी के फॉर्म में लाने वाले, देखिए कैसे आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 15 डी बार माइनस 10 ई बार हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कौन सा ऊपर है, 9 बी बार माइनस 4 ए बार, ये हो गया है। ओके, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, देखिए ये इसको माइनस वाले को इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 डी बार प्लस का 4 ए बार इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 10 ई बार प्लस का 9 बी बार। ओके, अब ध्यान से देखिए, ए और डी, ओके, और यहाँ पे क्या है, बी और ई, हमने प्रूफ कर देना। अभी देखो मैंने आपको बताया था क्या प्रूफ करना, हमको प्रूफ करना है, कुछ ऐसा था प्रूफ करना, देखिए किधर गया, एम डी बार प्लस एन ए बार अपॉन में एम प्लस एन, और दूसरा था एम ए बार प्लस एन बी बार अपॉन में एम प्लस एन। हमको इस तरीके से हमको प्रूफ करना था। तो देख लीजिए, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, एम है, एन है, बस हम नीचे लाना है सेम चीज को। तो ध्यान से कितना है, 15 4 कितना था, 19, 15 4 19, 10 और 9 19, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 19 से डिवाइड कर सकता हूँ और यहाँ पे। ओके, तो दोनों साइड क्या करो, 19 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 15 डी बार प्लस का 4 ए बार अपॉन में 19 इज इक्वल टू 10 ई बार प्लस का 9 बी बार अपॉन में 19। ओके, ये हो गया। अब देखिए 19 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 15 डी बार प्लस का 4 ए बार अपॉन में, देखिए 15 प्लस का 4 कितना होता है, 19 होता है, इज इक्वल टू 10 ए बार प्लस का 9 बी बार अपॉन में 10 प्लस का 9 क्या होता है, 19 होता है। अब ध्यान से इनको इनसे कंपेयर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है ना, m/n का वैल्यू कितना आ गया, पहले वाले में है 15:4 है, और m/n का वैल्यू कितना आ रहा है दूसरे वाले में आ रहा है आपका m/n का वैल्यू, दैट इज 10:9। ये तो हमको पूछा था, कंपेयर कर लीजिए ना, देखिए ना, ये हो गया m और ये n, m प्लस n, m और n m प्लस n सेम है, तो इसको इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन से, ओके, तो देखिए हमारा m और n का वैल्यू क्या आ रहा है, पहले वाले में 15 और 4 आ रहा है, और दूसरे वाले में 9 और 10 आ रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये क्या क्या किए हम लोगों ने। ओके, चलो अब लिखते हैं।
ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है। देखिए किस फॉर्म में लिखना है, पहले लिखते LHS, ये LHS या RHS, तो लिखिए LHS इज द पोजीशन वेक्टर which is divide segment, LHS ले रहा हूँ, AD है, AD इन दी रेशियो, किसमें, AD को किसमें डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 15:4 में। एंड दूसरे के लिए लेते हैं RHS इज द पोजीशन वेक्टर which is divides the सेगमेंट, किसको, BE इन द रेशियो, इसमें इसको 10:9 में डिवाइड किया। ये हो गया हमारा दो काम। अब हमको क्या करना है, बताना है। देखिए जब इन दोनों डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर एट अ पॉइंट यहाँ पे, तो लिखेंगे सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE intersect each other at a point, कहां पे कर रहे हैं, देखो मैंने नाम लिया उसका पॉइंट M। ओके, फिर इसका बताएंगे कि जो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए M इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो पॉइंट M के इक्वल का दोनों हो जाएंगे, तो जाएगा 15D बार प्लस का 4A बार अपॉन में 15 प्लस का 4 इज इक्वल टू 10E बार प्लस का 9B बार अपॉन में 10 प्लस का 9। ये हो गया। अब क्या बताना है आपको, इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, क्योंकि ये काम आने वाला है आगे। ओके, अब इसको क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। अब इसमें हमको बताना है कि कौन कौन किसको कहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहला क्या है, AD, लिखिए पॉइंट M डिवाइड्स सेगमेंट AD इन द रेशियो, इसमें पॉइंट M किस में डिवाइड कर रहा है, AD को इन द रेशियो, पहला वाला था दैट इज 15:4। ओके, एंड दूसरे के लिए ले लेंगे, एंड सेकंड क्या है, पॉइंट M इज डिवाइड सेगमेंट BE इन द रेशियो, इसमें 10:9 में। तो देखिए एक काम तो प्रूफ हो गया। हमको पहला काम क्या पूछा था कि जो AD है, ओके, ये AD और ये BE किस रेशियो में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एट अ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, देखो मैंने यहाँ पे बताया कि एट अ पॉइंट M पर क्या कर रहे हैं इन लोग, देख लीजिए यहाँ पे बता दिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या एक दूसरे का बराबर है। तो हमने बता दिया कि जो पॉइंट M है और AD को कहाँ पे 15:4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉइंट दूसरा M है वो क्या है, BE को 10:9। ओके, अब क्या करना है, एक काम तो हो गया। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको, ये तो किसी को एक को इक्वल ले लीजिए। ओके, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, तो M इज इक्वल टू 15D बार अपॉन में 15D बार प्लस का 4A बार अपॉन में कितना है, 15 प्लस का 4, यानी कि 19 लिख दो मैंने। चलो 15 प्लस का 4 जो है लिख लिया, इज इक्वल टू, अब देखिए 15 तो D बार ऐसे रखो, 15 को ऐसे रखिए, डी बार का वैल्यू कहाँ पे, देखिए यहाँ पे निकाल के रखा है हमने ऑलरेडी, देखिए यहाँ से, तो डी बार का वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ एक, इसको मत लो, यहाँ फ्रॉम 1 ले लेंगे। तो डी बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान देखिए, डी बार का वैल्यू ये वाला मत लो, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला मत लो, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा ना, ये वाला लेते हैं, इसका हमको कुछ काम आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेंगे क्या है, 2C प्लस का 3B, 2C बार प्लस का 3B बार अपॉन में कितना है, 5 है। ओके, फिर यहाँ पे प्लस देखिए हमने क्या किया, सिर्फ B का वैल्यू रखा है, यहाँ पे 4A एज इट इज रहेगा अपॉन में 19 है। ओके, देखिए 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 मिनट, इसको सीधा लिखते हैं, प्लस 4A बार, हमें यहीं पे लिखा हूँ आगे। हाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 C बार हो जाएगा, फिर 3 2 जा देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 जा 9 प्लस का 9B बार हो जाएगा, और ये प्लस का 4A बार तो ऐसे ही रहने वाला है अपॉन में 19। ओके, अब क्या करना है, 19 को इसके साथ तीनों साथ ले लेते, तो M बार इज इक्वल टू
हो जाए, पहले ए को लिखते हैं, ए अपॉन में 19 यानी कि 4/19 ए बार प्लस 9 बी बाय, अब यहाँ पे क्या है 19 है, प्लस 6/19 यहाँ पे सी बार। तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना आया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दूंगा एम क्या रहा है 4/19 ए बार प्लस 9/19 बी बार प्लस 6/19 सी बार। तो इस तरीके से करना है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से किधर गया ये, इसको हम लोग 1 बनाया था देखिए, तो यहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा 1 2 यूज किया ना हम लोगों ने, तो इसको इक्वेशन में तो डायरेक्ट ही रहने दो, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 2 यूज किया ना, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं देंगे। इस तरीके से करना है। तो देखिए मैं आपको वापस से बताता हूँ क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला था कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ओके, और वहां पे कोई तो पॉइंट डी एंड ई है। डी क्या कर रहा है, बीसी को ओके इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो 2:3 पे, ओके, और यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, ई पॉइंट ई क्या कर रहा है, एसी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो 2:3, ओके। तो हमने जो देखो पहले सबका पोजीशन वेक्टर ले लिया, फिर जो बोला वो ले लिया, फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लाके इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दिया, यहाँ पे लाके सॉल्व किया तो यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दिया, ओके। फिर हमने देखा यार कि ठीक है ये तो हो गया, बट यहाँ पे देखिए ये हो गया, हमको चाहिए ये, तो इसके लिए हमने देखा था कि भैया इसको जो हमने सेक्शन फॉर्मूला में लिखता है तो एम डी और एन ए कुछ ऐसा हो रहा था, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखाया था। तो उस फॉर्म में कैसे लाना है, तो उस फॉर्म में लाने के देख रहे क्या, यहाँ पे ए और डी है, बी और ई है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सी भी है, तो हमने क्या किया, सी को कैंसिल करना है। अब सी को कैंसिल करना है तो उसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, दैट इज साइमल्टेनियसली, जो अपने क्लास 10th में सीखा, ओके। तो हमने उसको यूज करके यहाँ से सी को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो उसको सिंप्लीफाई किया, देखिए इस फॉर्म में आया, तो फिर देख रहे हैं यार यहाँ पे 15 4 19 होता है और 10 और 9 19 होता है। तो मैंने क्या किया, 19 से यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ओके। अब 19 से डिवाइड करने के बाद 19 को 15 + 4 10 + 9 लिख सकते हैं। फिर हमने देखा यार इसको तो हमने इस फॉर्म में लेके आ गया, फिर उसको कंपेयर किया तो हमको मिल गया है पहले वाले का देखिए 15:4 और दूसरे वाले का 10:9। अब इसी को क्या करना है, हमको लिख के दिखाना है। हमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ऑन कंपेयरिंग के बाद डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ओके। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड और m/n का वैल्यू 15:4 और इसका 10:9, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हमको बताना पड़ेगा एक एक चीज कि भैया एलएचएस में जो पोजीशन वेक्टर आया है जो भी हो उसको इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो इसमें और इसको डिवाइड कर रहा है इसमें। तो एक एक को हमने क्या किया, उसको दिखाया है। फिर हमने बताया जो एडी है और ये दोनों क्या है, पॉइंट एम पर क्या कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ओके। तो फिर एम = क्या है, दोनों दूसरे क्या बराबर। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का एक एक आंसर लिखते हैं जो हमको पूछा था वो हो गया। अब दूसरा आंसर पूछा है क्या कि पॉइंट ऑफ एम का क्या जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक किसी एक को इक्वल उठा लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए डी है तो डी का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है। देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद क्या करो, स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ते जाओ, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, पढ़ते जाओ, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। क्योंकि जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना आपको क्वेश्चन समझेंगे नहीं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया और डायग्राम ड्रॉ किया, क्वेश्चन को रीड किया, डायग्राम ड्रॉ किया। उससे हमको क्या हुआ, एक एक पॉइंट क्लियर होता गया, क्या आ गया, करना क्या है। और एक चीज बताते रहो, इसको ना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बहुत ईजी है, लेकिन अब जब प्रैक्टिस नहीं करते ना तो चीजें भूल जाते हैं। जब भूल जाएंगे तो फिर समझ लो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर मतलब क्या 3 घंटा 2 घंटा सीख के पूरा चीज बताइए। तो अब ट्राई कीजिए कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि आगे सब थियोरेटिकल ही है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कोई तो क्वाड्रिलेटर है, उसको हमको प्रूव करना पैरेललोग्राम, ओके। 2 कंडीशन दिया, इफ एंड ओनली इफ में मतलब कहता है कि इफ अगर जो क्वाड्रिलेटर है क्या है, पैरेललोग्राम्स है, तो उसके जो डायगोनल्स को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए, इसे पहला कंडीशन। दूसरा, अगर जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो जो क्वाड्रिलेटर क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ओके। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो या तो इसको प्रूव कर सकते हो, दोनों ही क्या है आपका सेम, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, समझो मैं पैरेललोग्राम वाला ही बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ पैरेललोग्राम। ये मैंने क्या बना लिया, ओके। नाम दे दो
नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। अच्छा डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये दैट इज ए सी, दैट इज बी डी। अब देखिए जब ये कोई भी क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम रहता है उसका तो डायगोनल्स क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं, और ये कहीं तो एट अ पॉइंट एम पे क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम्स। ओके, ये हो गया। जब पैरेललोग्राम्स है तो उसके जो साइड्स क्या होते हैं, जो पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो या तो ये दोनों ले लीजिए या तो इन दोनों ले लीजिए, किसको भी लीजिए। तो मैं ऊपर और नीचे लेता हूँ, तो हो जाएगा ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ओके, अब जब पैरेलल क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, तो ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। ओके, अब जब यहाँ इसको पैरेलल हटाते हैं, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा वेक्टर फॉर्म में, ये अब आएगा। ओके, क्वेश्चन होता है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए तो ए डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी माइनस ए बार, डी माइनस ए बार, नॉर्मल वेक्टर सॉल्व करते हैं इसको सी माइनस बी बार। ओके, तो अब ध्यान देखिए माइनस वालों इधर लेता हूँ, इस माइनस वालों इधर, तो ये माइनस इधर है तो प्लस इधर है, तो जाएगा डी बार प्लस का बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे सी है, ये माइनस है तो प्लस का ए बार। ओके, अब ध्यान से देखिए, इफ अगर मैं सपोज करता हूँ कि पॉइंट एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एसी का। जो अपना एम क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, एसी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार प्लस का बी बार अपॉन में 2। और सेम ऐसे अगर जो बी ए अपना क्या है, ये जो एम है बी डी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या जाएगा, एम इज इक्वल टू बी प्लस डी अपॉन में 2। ओके, तो ध्यान से देखिए बी प्लस डी और ए प्लस सी तो दिख रहा है, बस 2 नहीं है ना, तो हम लोग क्या करें 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया। ओके, ध्यान देखिए, हमने प्रूफ कर दिया कि भैया दोनों मिड पॉइंट का है, दोनों मिड पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्या है ये, डी बी यानी कि बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सी यानी कि ए सी हो गया। देखिए ये ए सी का मिड पॉइंट हो गया ये एम, और बी डी का मिड पॉइंट हो गया एम। ओके, ये होने के बाद हमको बताना पड़ेगा कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, दोनों क्या है, सेम है, एंड जो मिड पॉइंट क्या है, कॉमन है। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ए सी, दोनों का लिख सकते हो। हाँ, या तो मैं यहाँ पे इसको कट करके ऐसा लिख देता हूँ, हाँ थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो लिखते हैं पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स किसका, बी डी एंड ए सी, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। अब जब मिड पॉइंट सेम है तो दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे कि बी डी एंड ए सी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, कहां पे, एम पे। ये भी इसको मेंशन कर दीजिए कि भैया पॉइंट एम पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया है। अब इसको क्या करना है, बताना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। बस खत्म हो गया इसकी कहानी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम से। ओके, फिर जब पैरेललोग्राम से होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, मींस इक्वल होते हैं। तो इसको नॉर्मली सॉल्व किया, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आया, तो ये दिख रहा है यार, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो हमने बताया कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। फिर बताएंगे जो पॉइंट एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का और बी डी का। ओके, दोनों कॉमन यानी कि ये होगा। फिर हमने बताया कि जो ए सी एंड बी डी क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट एम पे। फिर हम बताते हैं जो डायगोनल से पैरेललोग्राम से क्या करे, दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पे कर देना है, या इसके बाद करना, इसके बाद करना है। देखिए मैं यहाँ पे एरो बनाता हूँ कि क्या है, पॉइंट्स ए बार बी बार सी बार डी बार एंड एम बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए बी सी डी एंड एम रिस्पेक्टिव। ओके, ये आपको लिखना है। ओके, कहाँ लिखना है? ये इसके ये बाद लिखना है, या तो पहले लिखें तो भी चलेगा, लेट करके लिख देंगे तो भी चलेगा। ये देखिए ये हो गया। तो इस तरीके से करना है, ये आपको समझने के लिए था। ओके, इसको मैं रख कर देता हूँ। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 क्या होता है? प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रापेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ टू द सम ऑफ द अदर पैरेलल। मतलब जो आपके क्वेश्चन क्या बोले हैं कि कोई तो ट्रापेजियम है, ओके, उसके दो पैरेलल साइड से, ओके, और जो तीसरा पैरेलल होगा वो साइड से होगा, उसके पैरेलल होगा। देखिए आपको डायग्राम बना तो आपको समझ जाएगा अच्छे से। देखिए ये ट्रापेजियम ड्रॉ करता हूँ। ट्रापेजियम क्या होता है मालूम है? जो उसके ना एक साइड का होते हैं, एक जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल होते हैं। ओके, देखिए मैंने इन दोनों को पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। इसको नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए बी सी डी। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ए बी सी डी कर रहा हूँ, इसलिए वही कर रहा हूँ। और देखो ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच में कोई एक और लाइन है जो क्या है, इनका मीडियन बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे है। इसको मैं लेता हूँ नाम एम और एन। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, सेम चीज। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रापेजियम, देखिए क्या है, एम एन क्या है, मीडियन है, ओके, ऑफ अ ट्रापेजियम पैरेलल टू द पैरेलल साइड। ये क्या है, ये ना इनके इनके क्या है, पैरेलल। हमको प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या करना है, जो आपका जो ये क्या है, एम एन क्या है, दैट इज मीडियन है। ये हमको प्रूफ करना है कि इनके क्या है, पैरेलल है। ओके, और दूसरा क्या करना है, एम एन हाफ है इन दोनों के सम का। तो चलो स्टार्ट करते, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम प्रूफ। हाँ, समय ऐसा लिख देना आपको। हाँ, ट्राइपेजियम। ओके, अब एक ट्राइपेजियम है तो जो आपका एडी है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ओके, एडी पैरेलल है, मींस क्या हो जाएगा कि जो आपका एडी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी के। और आपको पता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, कब होते हैं पैरेलल, जब जैसे में कि देखो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, इन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये पैरेलल कब होंगे, जब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो आपका जो वेक्टर ए या तो बी क्या है, आपके स्केलर मल्टीपल ऑफ ए है। ओके, या तो ये ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको इसको इस तरह से बताना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट में के लेता हूँ। ओके, ये ध्यान देखिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं कि जो आपका जो ये एडी है स्केलर मल्टीपल ऑफ किसके, बीसी है, तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। या तो पैरेलल है तो इस तरीके से कंडीशन आता है। एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पे मिस किया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या, सभी के पोजीशन में कर लेना आपको। हाँ, सबसे पहले आपको वही करना, प्रूफ लिखते से नाम लिखा है, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है कि मैं यहाँ पे लिखा ए बार बी बार सी बार डी बार एंड एम बार एन बार बी द क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। ओके, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ओके, ये इसको पहले लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ये ट्राइपेजियम यहीं पे लिख दो, फिर उसके बाद काम चालू करो। ओके, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। अब क्या करना है, ध्यान देखिए, इतना काम तो हो गया है। अब हमको बोल के दिया है कि एम एन क्या है, एम एन ए मीडियन, तो लिखते हैं एम एन इज अ मीडियन। ठीक है, गिवन है। ओके, ये भी गिवन बोल सकते हो, ये हो गया। ओके, जब एम एन मीडियन तो हम लोग एम एन का वैल्यू निकालते हैं, तो एम एन क्या हो जाएगा, एम एन बार क्या हो जाएगा, एन माइनस एम हो जाएगा। तो एन का वैल्यू, हाँ देखिए ये एन और एम का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको देखो एन का वैल्यू निकालता हूँ। देखो एम क्या है, मिड पॉइंट है इसका, एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो हो जाएगा एम इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन में 2 हो जाएगा। और एन क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है। ओके, एन क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है, तो सी प्लस डी अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करिए, पहले एन का ले रहे हैं ना, तो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए प्लस का डी अपॉन में 2। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम लोग उसको एक बार लिख लेंगे। ओके, 2 ले लिया, यहाँ पे सी प्लस डी सेम रहेगा। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए माइनस का डी बार, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ,
तो अंदर देखिए कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ओके। लेकिन मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, देखिए ये ए बी है, ये ए बी है और ये डी सी है, ओके। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पे डी और ए डी कहाँ पे है, देखिए ये ए डी दिख रहा है ना, ए डी, ओके। तो डी और ए एक साथ लिखता हूँ और सी और डी एक साथ लिखता हूँ। देखिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा डी बार माइनस का ए बार, पीछे प्लस, फिर यहाँ पे क्या है सी बार माइनस का डी बार, ओके। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इसको मैं बड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, ये सी बार के साथ ए बार को ले लिया है, सॉरी सी बार के साथ डी बार को ले लिया है और ये डी बार के साथ ए बार को ले लिया, देख लिया अलग अलग। अब यहाँ पे आ जाइए 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए डी माइनस ए, डी माइनस ए, डी माइनस ए कब होता है, जब ए डी रहता है, और सी माइनस डी कब होता है, रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी सी, यहाँ पे डी है, रुको रुको रुको, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है हमारा, यहाँ पे ए बी है, हाँ एम में ए बी है, यहाँ पे बी आएगा, मैं गलती से डी लिख दूँ, बी आएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एम वाला पार्ट कहाँ इधर है ना, ये आपका बी वाला पार्ट है, ओके। तो सी ए बी है ना, तो ये यहाँ पे हमारा बी वाला पार्ट है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, डी है और यहाँ पे आपका क्या है, ये ए वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये बी वाला पार्ट है, सी बी, हाँ ये बी था, यहाँ पे देखिए बी है, मैंने गलती से वहां पे क्या लिख दिया था, डी लिख दिया था, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। तो देखिए ये डी माइनस ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस, सॉरी प्लस तो प्लस, तो यहाँ पे सी माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो ध्यान से देखिए पहला काम तो हो गया हमारा, हमको क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दूसरा क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, एंड दूसरा क्या बोला है, लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। जो इनका लेंथ है, जो एम इनका क्या है, लेंथ है, ओके, ये क्या है, हाफ है पैरेलल साइड का, तो हमने इसको बाद में यूज करेंगे। देखो यहीं पे आ गया, सिर्फ क्या करना है, इसका बार हटाना, बार हटाना क्या करना, मॉड लेना है, तो हम लोग लास्ट में ले लेंगे, ओके। एक काम तो हमारा हो गया। अब दूसरा क्या करना, ध्यान देखिए, इसको लिखता हूं मैं एम एन इज इक्वल टू एम एन बार इज इक्वल टू हाफ है एडी, एडी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, एडी इज इक्वल टू क्या है, के बी सी है, तो लिख लेते हैं के बी सी प्लस का बी सी, इसको मैं रख करता हूं, के बी सी प्लस का बी सी। देखिए यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ यहाँ पे क्या बचेगा, के प्लस का 1 बाहर बी सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं के प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू बी सी, इसको ब्रैकेट देता हूँ, हाँ, तो हो गया एम और एन। देखिए तो देखिए ये क्या, एम एन इज स्केलर मल्टीपल बी सी है, ओके, एम एन इज क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, क्योंकि जब एडी पैरेलल है बीसी के, तो हम ऐसे लिख देते कि एडी स्केलर मल्टीपल बीसी। तो हमने दूसरा प्रूफ किया कि एम एन स्केलर मल्टीपल है किसके, बीसी के, तो मतलब क्या हो जाएगा, एम एन पैरेलल है बीसी के, तो लिखेंगे देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू बीसी, ओके। हेंस क्या हो जाएगा कि एडी पैरेलल हो जाएगा एम एन के, ओके, इसको हटा देते हैं, ये हटा दूंगा, ये हो गया, एंड एम एन पैरेलल हो जाएगा बीसी के। हेंस क्या हो जाएगा कि बोथ थ्री पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे लिख दो कि मीडियन एम एन इज पैरेलल टू द अदर पैरेलल साइड। पहला काम तो प्रूफ हो गया। दूसरा लेते हैं, यहाँ पे क्या इक्वेशन 1 देते हैं, यहाँ पे क्या लेता हूँ 2 से, और यहाँ पे लिख देना आपको, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ से 2 से लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इसको सेम लिख देते। तो एम एन का बार इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये क्या जाएगा, एडी का बार है, एडी का बार प्लस का बीसी का बार। हमको क्या निकालना है इनका, हमको इनका क्या निकालना है, देख लीजिए क्या बोला है लास्ट में, हमको बोला है क्या निकालना है, सम ऑफ दी साइड्स, यानी लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए क्या करना है, इसको मॉड में ले लेते हैं, एम एन का मॉड इज इक्वल टू, पूरा बड़ा वाला मॉड लेते हैं, हाफ एडी प्लस का बीसी, ओके। और जब मॉड लेते हैं तो जो क्या होता है, सब जो इसके ऊपर जो रहता है ना, ये वेक्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो स्केलर के फॉर्म में आ जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एम एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ एडी प्लस का बीसी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा, जो भी रहेगा
क्योंकि लेंथ बोला, लेंथ को हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो ये देखो मीडियंस का लेंथ भी आ गया है हाफ, ये प्रूफ करने वाला था ना, हाफ AD प्लस BC, ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। बस इस तरीके से करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको ट्रेपेजियम दिया ट्रेपेजियम लिख दिया, और हमने सभी का पोजीशन वेक्टर ले लिया। वो लेने के बाद हमने बताया कि भैया AD और BC क्या पैरेलल है, हमको गिवन है। ओके, जब पैरेलल रहता है तो क्या होता है कि ये जो है ना आपका, ये जो AD है स्केलर मल्टीपल BC हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि AD क्या है, स्केलर मल्टीपल BC, स्केलर मल्टीपल तो कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने कांस्टेंट K ले लिया है। ओके, फिर देखिए, फिर हमने बताया कि Mn क्या है, मीडियन है। तो हमने क्या किया, Mn को सॉल्व किया, n माइनस यहाँ पे वैल्यू रखा। n क्या है, n देखो इसका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये रख दिया। m इनका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये रख दिया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो हमको कुछ इस तरीके से मिला। फिर हम देखें यार AD का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल के रखे, तो इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये करने के बाद देख रहे क्या है कि देखो जो Mn है स्केलर मल्टीपल किसके, BC के है। ओके, जब ऐसा रहता है तो कहता है ये Mn पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा। ओके, इसके पैरेलल हो गया। और जब इतना पैरेलल हो गया है तो हम बता सकते हैं ना कि भैया ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो बता देना कि मीडियन Mn इज पैरेलल टू द अदर पैरेलल साइड। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा हमने यहाँ से लिया क्वेश्चन 2 से, फिर इसको हमने क्या किया, मॉड से बाहर निकाल दिया, तो हमको इसका लेंथ भी मिल गया है। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इस सबसे स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, if two of the vertices of the triangle are, a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू क्या दिया है, लिख देते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं ना, एक ट्रायंगल बना दिया है। ओके, ये a है, b है, c है। तो a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 3,1,4, और b का वैल्यू दिया है -4,5, -3, एंड सेंट्रॉइड दिया है, यानी कि सेंटर ये हो गया आपका, जैसे मैं मान लेता हूँ g हो गया। ओके, g का वैल्यू क्या दिया है, g का वैल्यू दिया है आपका -1, 2,1। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट और क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो जो वैल्यू मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके, ABC एंड GB द क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर of points A, B, C and G respectively। पहला काम तो हो गया। ओके, अब सबको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो A बार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देखिए, A बार इज इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस का j प्लस का 4k। ओके, और B बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है -4i प्लस का 5j माइनस का 3k, एंड C का तो दिया नहीं, G का लिख लेता हूँ। G बार क्या दिया है, -i प्लस का 2j प्लस का k। और हमको क्या बोला है, C का हमको फाइंड करना है। ओके, C का हमको फाइंड करना है। तो चलो, और एक चीज और बता दो, G भी दे क्या है, G यानी G का क्या जगह, ये उसका पोजीशन वेक्टर, बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसका क्या सेंट्रॉइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखते हैं, बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, होता है G बार इज इक्वल टू A बार प्लस का B बार प्लस का C बार अपॉन में 3। 3 इधर क्या है, इंटू है, सॉरी डिवीजन इधर है तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3G इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस का C बार। और हमको चाहिए किसका वैल्यू, C का वैल्यू चाहिए, तो C को एक साइड रखो, बाकी को इधर ले लेते हैं। तो इन दोनों को इधर ले लेंगे, तो 3G बार इज इक्वल टू, अच्छा इधर है तो माइनस होगा ना, -A बार माइनस का B बार इज इक्वल टू C बार। तो इसको क्या करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, C बार इज इक्वल टू 3G बार माइनस का A बार माइनस का B बार। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए G बार का, A बार का, B बार का क्या करना, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए C बार तो ऐसे रखेंगे हम लोग, C बार एज इट इज है, यहाँ पे गया 3 इंटू G बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए -i प्लस का 2j। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दे ताकि ऐसा मिलना नहीं चाहिए, ये हो गया माइनस का, इधर यहाँ पे माइनस का है 2j प्लस का k, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, -a का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है
3i प्लस का j प्लस का 4k, ये 4k यहाँ, फिर माइनस बी का वैल्यू क्या है, -4i प्लस का 5j माइनस का 3k। अब क्या करना है, देखो सबका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान देखिए थोड़ा सा मैं इसको इधर दे देता हूँ, तो यहाँ पे जाएगा सी बार इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा -3i प्लस का 2j, 3 क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 6j प्लस का 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -3i माइनस j माइनस 4k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4i प्लस माइनस -5j, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3k। आप ध्यान से देखिए, ये i वाला टर्म, ये i वाला टर्म और ये i टर्म एक साथ देखिए, 3 3 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो कितना जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, ये वाला देखिए, ये j वाला टर्म, ये j वाला टर्म और ये j वाला टर्म, देखिए ध्यान से, हाँ ये भी 6 है, ओके, और ये 5 3 8 हो गया, -8 है, 6 गया तो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, हो जाएगा माइनस का 2j, क्योंकि देखिए ये क्या है 6, ये पॉजिटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ओके, किधर गया j, यहाँ पे देखिए 5 और ये कितना हो गया, 6 हो गया ना। अच्छा रुको j वाला टर्म चाहिए ना, हाँ यहाँ पे देखिए j है, ये 6 हो गया और ये 3 है, अच्छा यहाँ नहीं 3 नहीं है, हाँ ये देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 0 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ पे क्या गया आपका 0j हो गया। ध्यान देखिए 6j है, 6j है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5, 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, प्लस माइनस 0। अब k वाले टर्म पे 3k है, यहाँ पे देखिए 4k है, यहाँ पे 3 कितना होगा, 6k में 4k गया तो माइनस का प्लस का 2k आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस है और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो 6 में से 4 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, बड़ा इसके लिए इसका साइन। तो आपका c का आ गया है, तो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालना है ना, तो -2, 0, 2 ये आ गया चाहिए, तो अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, c कितना जाएगा, -2, 0, 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, बस यहाँ पे करना हमको क्या था कि हमको यहाँ पे जो चीज दिया था वो लिख दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा, c को एक साइड बाकी सबको एक साइड रख के सबका वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप सबसे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल OAB, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, OAB, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया। अब क्या बोला है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, OB का E क्या है, मिड पॉइंट है, पहला काम। उसके बाद क्या बोला है, एंड D इज द पॉइंट ऑन AB, D के ऊपर कोई तो AB के ऊपर क्या है, कोई तो पॉइंट D है, और बोल के दिया है AD इज टू DB इज इक्वल टू दिया है, आई थिंक 2:1 दिया है, ओके, ये दे दिया है। अब क्या पूछा है, इफ OD एंड AE इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, OD एंड AE, पहले इसको मिला देते हैं, OD एंड AE इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट P पे, तो क्या बोल रहा है पॉइंट P, तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो OP एंड, क्या करना हमको, OP एंड PD, ये हमको क्या करना, रेशियो इस फॉर्म में सॉरी वेक्टर फॉर्म के मेथड से हमको ये फाइंड करना हो गया। सॉरी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम दिया OAB, और एक पॉइंट D है, क्या है इसका, AB का मिड पॉइंट है, उनका रेशियो दिया है AD इज टू OD इक्वल टू 2:1 दिया है, ओके, यानी क्या रहेगा, इसका वैल्यू जो आपका रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, ओके, ये हो गया है। तो दो अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है, दो रेशियो डिवाइड कर रहा है। फिर दूसरा बोल के दे E है, और ये क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, इनका रेशियो नहीं दिया, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ओके। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर हमको बोला है कि जो OD एंड AE क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको OP और PD का क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सेम है किसके, सेम है क्वेश्चन नंबर 6 का, एकदम ध्यान से देखिए,
दोनों क्वेश्चन सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 को भी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते, देखें सबसे में लिखे इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल ओ ए डी, जो गिवन हो तो लिखने पड़ेगा आपको। तो इन ट्रायंगल ओ ए डी में क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा ओ ए डी में क्या आ जाएगा बताएंगे पहले हम लोग। ओ बार, ए बार, बी बार, डी बार, ई बार एंड पी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ऑफ इसका ओ ए बी डी ई एंड पी रिस्पेक्टिवली। ये काम तो हो गया। उसके बाद हमको क्या बोल दिया है, पॉइंट डी एंड ई डिवाइड सेगमेंट इसको ए बी, पहले पॉइंट डी का लिखते हैं, पॉइंट डी डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, किसमें क्या है 2:1। ओके, एंड दूसरा एक और है ना हमारा, एक और है E डिवाइड्स, यहां पे ले दो एंड डिवाइड सेगमेंट ओ बी इन द रेशियो, इसमें कुछ नहीं दिया तो हम क्या लिखें m/n ले लें। ये हो गया। अब लगाएंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, बाय द सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए। पहले मैं इसके लिए लेता हूं, तो जगह डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस का बी बार एम आएगा, एम बी बार प्लस का एन ए बार अपॉन में एम प्लस एन। तो यहाँ पे डी बार इज इक्वल टू, देखिए यह एम का वैल्यू क्या है 2 बी बार प्लस 1 ए बार अपॉन में 2 + 1। तो डी बार इज इक्वल टू हो रहा है 2 बी बार प्लस का ए बार अपॉन में 3 इधर चले जाएगा, तो 3 डी बार इज इक्वल टू 2 बी बार प्लस का ए बार। ओके, तो ये हमारा पहला काम हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही है 6 के जैसा। अब आते हैं इसके लिए, तो ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस का ओ बार, यहाँ पे हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा एम अपॉन में एम प्लस एन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ इश्यू दिया है क्या, कुछ भी रेशियो दिया है किसी का, जहां पे कुछ नहीं रहता वहां पे क्या रहता है 1 1 रहता है। तो हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू बी बार प्लस का ओ बार, ओके अपॉन में 1 + 1 यानी कि 2, क्योंकि हमको एक चीज बोल के दिया मिड पॉइंट है, ये भी बोला ना कि दोनों मिड पॉइंट भी है। ओके, हमको ये बोल के दिया है, तो जो मिड पॉइंट वो क्या रहेगा 1:1 रहेगा। ओके, वो क्या रहेगा 1:1 रहेगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 1:1 है, यानी कि 1 1 2 है, तो 2 इधर आएगा, तो जाएगा 2 E बार इज इक्वल टू बी बार प्लस का ओ बार। ओके, ये हो गया है इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ सर्कल कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। हमको क्या चाहिए, हमको इसके फॉर्म में चाहिए ना, यानी कि P इज इक्वल टू एम ओ बार प्लस का एन डी बार अपॉन में m प्लस एन, और दूसरा क्या है P इज इक्वल टू ई बार m प्लस एन ए बार अपॉन में m प्लस एन। किसी भी तरीके से हमको इस फॉर्म में लाना है। ओके, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये OD और AE, OD और AE है। ओके, OD और AE है, तो क्या नहीं है यहाँ पे देखिए B है क्या, यहाँ पे देखिए B इन दोनों में नहीं आता है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B, तो हम लोग क्या करें B को कैंसिल करेंगे। तो B को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन कहाँ पे दैट इज 2 में। ओके, ये हो जाएगा 2 2 4 E बार इज इक्वल टू 2 B बार, 2 B बार हो जाएगा ये, प्लस का 2 O बार हो जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर इसको मैं थर्ड देता हूँ, अब इनको क्या करना है दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा 3D बार इज इक्वल टू 2B बार। ओके, चलो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या लिखना है 2/3। ओके, हमको 2 से 3 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये क्या है 3D बार इज इक्वल टू 2B बार प्लस का A बार, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा 4E बार इज इक्वल टू
2b बार प्लस का 2o बार। ओके, तब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, ये भी माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसल, तो क्या जाएगा 3d बार माइनस 4e बार इज इक्वल टू a बार माइनस 2 टाइम्स o बार। ओके, तो सेम इसको o वाले को इधर लेंगे, 4 वाले को उधर लेंगे, तो जाएगा 3d बार प्लस का 2o बार इज इक्वल टू 4e बार प्लस का a बार। अब ध्यान देखिए, 3 और 2 5, 4 और 1 5 रहा है, तो यानी क्या करें हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से यहाँ पे डिवाइड किया, 5 से यहाँ पे डिवाइड, तो 3d बार प्लस का 2o बार अपॉन में 5 कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4e बार प्लस का a बार, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस का 1। ओके, हमने दोनों का इसका भी रेशियो निकाल लिया है और इसका भी रेशियो, लेकिन हमको पूछा सिर्फ OP और PD का, तो हम सिर्फ इसी का लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज द पोजिशन वेक्टर इन विच ये क्या है, देखो LHS क्या पोजिशन वेक्टर है, इन विच डिवाइड सेगमेंट OD डिवाइड्स सेगमेंट OD इन द रेशियो किसमें डिवाइड किया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आया 3:2 में। ओके, बस यही तो आंसर है, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा है। ओके, तो बस यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था 10 में हम सेम वैसे कर देते हैं, RHS का भी ले लेते हैं, एंड RHS इज द पोजीशन वेक्टर इन विच डिवाइड सेगमेंट इसको OB इन दी रेशियो कहां पे डिवाइड कर रहा है, इसमें 4:1 पे। फिर हम लोग बताएंगे एंड देयरफॉर AE एंड OD इंटरसेक्ट each other एट अ पॉइंट, कहां पे, P पे, हमको बोल के दिया है। फिर लास्ट में क्या करना, ये वाला टर्म लिख दीजिए, हो जाइए। फिर हम लोग लिखेंगे पॉइंट P, हाँ, पॉइंट P इज डिवाइड, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट किसको, AD को, इन दी रेशियो किसमें, 3:2। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो OP इज टू PD इज इक्वल टू 3:2। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टॉप करके भी ये सब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये वाला लाइन, ये वाला लाइन इनको छोड़ के ये लाइन यहाँ पे लिख दें तो भी चलेगा, या तो इस तरीके से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते सेम वैसे कर देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, सेम है एज इट इज, तो आप दोनों क्या करें, सेम एज इट इज लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोलता है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC। ओके, एक क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। ओके, देखिए मैंने बेसिक में आपको टेट्राहेड्रॉन बताया था, लेकिन मैंने उसका डायग्राम नहीं बनाया था, फटाफट के चक्कर में। चलो आज देख लीजिए डायग्राम कैसे होता है। सेम ट्रायंगल के जैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा, बस इसके 4 साइड्स होते हैं। ओके देखिए 1 2 3 और यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है कि चौथा। तो क्या नाम दिया, O, नाम क्या दिया आपको, देखिए ध्यान से, OABC, OAB और यहाँ पे C। ओके, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, C लेता हूँ, और यहाँ पे कोई तो आपको क्या है, सेंटर है G। ओके, ये होने के बाद देखिए क्या हो रहा है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC इज 1 2 दिया है, आपको सेंट्रॉइड दिया है, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड दिया, यानी G का वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G बार का वैल्यू क्या दिया, ध्यान से देखिए, G का से वैल्यू क्या दिया है, 1, 2, -1। फिर उसके बाद बोला है वेयर A का वैल्यू दिया है A, 2, 3, और B का वैल्यू दिया है 1, B, 2, और C का भी वैल्यू दिया है 2, 1, C। रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ABC फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो हमको P बोला है ABC
फ्रॉम दी ओरिजिन से। ओके, ये समझ लो हम सपोज करते इसको क्या है, ओ बी द ओरिजिन है। देखिए हमको इतना चीज दिया, जी का वैल्यू दिया है, ए बी सी का वैल्यू दिया है। ओके, और हमको क्या पूछा है, हमको पूछा डिस्टेंस। हाँ, ओ से पी तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए, उसका जो वैल्यू ए बी सी है कॉमा। हाँ, ये ऐसा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्या बोला है, नाम देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, अच्छा टेट्राहेड्रॉन ना, इन टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। ओके, इन टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी क्या करना हमको बताना, सब क्या पोजीशन वेक्टर है। तो लिखेंगे ओ बार ए बार बी बार सी बार एंड जी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए बी सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया, हमने सबका पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j माइनस का k। फिर हमने लिख लेना ए बार का क्या है, ए आई प्लस का 2j प्लस का 3k। जी ए और बी का लिखते, बी का क्या है हमारा, आई बार प्लस का बी जे प्लस का 2k, और सी का क्या है 2i प्लस का j प्लस का ck। ये हो गया, हमने सब चीज लिख लिया है। और आप बताएंगे जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखेंगे, बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ध्यान देखिए। जी बार इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बार प्लस का ए बार प्लस का बी बार प्लस का सी बार अपॉन में 4। और एक चीज बताता हूँ, हमने ओ को क्या कंसिडर किया है, ओ बी द ओरिजिन। चाहिए तो आप कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसिडर क्या ओ बी द ओरिजिन। ओके, हमने क्या किया, ओ को कंसिडर किया है, क्या है ओ, क्या है ओरिजिन है। ओके, तो ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। फोर इधर डिवीजन इधर है तो इंटू में, तो हो जाएगा 4g इज इक्वल टू ए बार प्लस का बी बार प्लस का सी बार। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, सभी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। 4 तो इसे रखेंगे, g का वैल्यू क्या है हमारे पास, i प्लस का 2j माइनस का k। ये हो गया है g का वैल्यू इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है, ए आई प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस b का वैल्यू क्या है, i प्लस bj प्लस का 2k प्लस c का वैल्यू क्या है 2i प्लस j प्लस ck। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4i प्लस 4 टू जा 8j माइनस 4k इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, मैंने सबको साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पे आई है तो आई को कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ पे j है, जहाँ पे क्या वहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई है तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा i बाहर हो गया, प्लस यहाँ पे j बाहर लेंगे तो क्या आएगा आपका 2 प्लस b प्लस 1, यहाँ पे हो गया j बाहर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा ब्रैकेट में 3 प्लस 2 प्लस c, यहाँ पे होगा आपका k बाहर। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, i के साथ कंपेयर करेंगे, j के साथ और k के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर दूसरा 2 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर तीसरा मैं ये थोड़ा सा इधर करता हूँ, हाँ थोड़ा। दूसरा क्या है 2 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 8 हो गया। तीसरा क्या है 3 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 4। मैंने तीनों लिख लिया। अब तीनों को सॉल्व करना है। देखिए ये कितना होता है 3 होता है,
तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे निकालते हैं तो देखिए 3 हो जाएगा, 3 प्लस b इज इक्वल टू 8, 3 प्लस हो रहा है तो माइनस, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू कितना रहा, दैट इज 5। ओके, यहाँ पे आ जाइए, ये कितना जाएगा 5 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो सी इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4, तो सी इज इक्वल टू कितना रहा, माइनस का 9। ओके, माइनस का 9, ये हमने क्या किया, एक तीनों का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना, ध्यान से देखिए, हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया है, तो पॉइंट पी, ओके, तो हम बताएंगे कि डिस्टेंस, पहले बताते हैं, ओ बी द, देखो डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस पहले बताया था सब चीज क्या क्या दिया, ओ बी द ओरिजिन जी, ओके, उसका वैल्यू क्या है 0,0,0, और पी बी द पॉइंट का वैल्यू क्या है, कितना है 1,5, -9, तो निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ 0,0 एंड पॉइंट पी 1,5, -9 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पता होगा जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी का डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओरिजिन से, तो ऐसा कुछ था, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में था। ओके, जीरो कुछ मतलब नहीं, इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखा है। ओके, तो ये डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, सबका वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 होएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, तो कितना होता है ध्यान देखिए, 81 और 25, 81 82 हो गया, 5 to 7 यानी कि 107 आ रहा है, अंडर रूट में 107, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कितना आ रहा है, अंडर रूट में 107। तो इस तरीके से करना है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन क्या आ रहा है आपका, ये आपका डिस्टेंस, यहाँ ये आपका क्या है डिस्टेंस है, वही आंसर है। तो बस इस तरीके से करना है। ओके, देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि भैया क्या है, कोई तो एक सेंट्रॉइड है, ओके, और जी ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको क्या पूछा है कि ओ को ओरिजिन कंसीडर करके कहीं तो पॉइंट पी है, यहाँ कहीं तो पॉइंट पी है, ओके, और उसका वैल्यू ए बी सी है, वो हमको फाइंड करने बोला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब चीज बता दिया है, फिर सेंट्रॉइड को फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, तो हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया है, फिर इसका जो ओ से डिस्टेंस निकाला, ओ मीन्स ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, ओरिजिन आपका क्या होता है यहाँ पे 0,0,0 होता है। अब यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, आ गया आंसर। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आप देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन 4 पॉइंट्स, ओके, के एल एम एन, ओके, ये चारों पॉइंट्स हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना। ओके, सॉरी, हाँ देखिए मैंने सबका वैल्यू लिख दिया है जो हमको दिया है। अब क्या करना है, हमको बताना है इन टेट्राहेड्रॉन, इन टेट्राहेड्रॉन। अब देखिए सबका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं पहले, के एल एम एन एंड जी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, के एल एम एन एंड जी रिस्पेक्टिवली। ओके, इतना काम तो हो गया हमारा। अब सबका वेक्टर के फॉर्म में वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा के का वैल्यू क्या है, के वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा 5i माइनस का 7j, के के बाद क्या आता है एल आता है, एल का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा i प्लस का 5j प्लस का 3k। ओके, फिर m ले लेते हैं, m का क्या है हमारा 4i माइनस 6j प्लस का 3k। फिर आता है n का क्या है हमारा 6i माइनस 4j प्लस का 2k। हमने तीनों को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ले लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको बताना है कि जी क्या है, जी बी द सेंट्रॉइड, लिखेंगे देयरफॉर जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन टेट्राहेड्रॉन।
ओके, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, बाय दी सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि जी बार इज इक्वल टू के है ना, के बार एल बार एम बार प्लस का एन बार अपॉन में 4 इधर का डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स जी बार इज इक्वल टू, या तो एक काम करते हैं ना, जी बार को ऐसे रखते हैं इज इक्वल टू 1/4 को बाहर ले लेते हैं, अंदर अंदर क्या आपका के बार प्लस का एल बार प्लस का एम बार प्लस का एन बार। ओके, ये हो गया। अब क्या करना, चारों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1/4 बाहर रहेगा, 1/4 क्या है बाहर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबके देखो सब प्लस है, सब पे एक के नीचे एक लिखता हूँ ताकि आपको प्लस करने में इजी हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5i माइनस का 7j, ये तो प्लस का 0 के भी लिख दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 के। फिर ये हो गया, फिर इसका क्या आता है, यहाँ पर हो गया आपका प्लस i प्लस 5j प्लस का 3k, फिर आता है इसका प्लस 4i माइनस 6j प्लस का 3k प्लस 6i माइनस 4j प्लस 2k। देखिए मैं एक, आप चाहो तो ऐसा लाइन से सब लिख सकते हो, जैसे हम लोग पहले करते थे, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, फिर उसको जोड़ना है। मैंने इसको इस साथ में इसलिए लिखा है ताकि देखिए ऐड करने में इजी हो। देखिए 5 6 4 10 से 16 हो गया, तो 1/4 यहाँ पे कितना होगा 16i हो गया, पहला काम। देखिए ये तीनों माइनस है, ये तीनों क्या है माइनस है। देखिए 6 4 10 10 7 17, माइनस का 17 में से कितना 5 गया, कितना तो 12 होता है, जो बड़ा इसके लिए माइनस का 12j, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 3 3 6 2 8 प्लस का 8, ये हो गया। देख लीजिए कितना इजीली प्लस कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जाएगा 16 अपॉन में 4i माइनस 12 अपॉन में 4j प्लस 8 अपॉन में 4k, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 4 जा, तो हमारा जी बार कितना आ रहा है 4i माइनस 3j प्लस का 2k। ओके, ये हमारा इसका ये सेंट्रॉइड होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा है तो लिखेंगे कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 माइनस 3 2, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए दोस्तों देखिए, आज हम लोगों ने पूरे के पूरे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, और ये सब जो क्वेश्चन थे पूरे सब क्या थे, थियोरटिकल थे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको क्या करो, अच्छे से पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसके थ्रू डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, आप उसको सोल्यूशन पे जाओ। इससे क्या होगा, आपको एक भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर यही होगा कि आप हमेशा क्या करो, क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड करके उसका डायग्राम बना के फिर सोल्यूशन पे जाओ। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपना क्या हो गया, एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।